हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ मैथ में 7.6 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो किसके ऊपर डिपेंड है, बाई पार्ट्स के ऊपर। बाई पार्ट्स हम कब यूज करते हैं? जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अलग अलग दो फंक्शन हो, डिफरेंट फंक्शन हो, तो हम बाई पार्ट्स का यूज करते हैं। जैसे log x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अब log x एक अलग फंक्शन है, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है। x इंटू ई रेज टू द पावर x डी एक्स, x एक अलग फंक्शन है, ई रेज टू द पावर x एक अलग फंक्शन है। जब आपको लगे कि दो फंक्शन अलग अलग है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो हम बाई पार्ट का यूज करते हैं। देखना आप कैसे उसको सोल्व करोगे। अगर ये है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी और dx, दो फंक्शन u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है और ये इनटू में है, तो आप इसको कैसे करोगे? एक को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लोगे। जैसे सपोज करो कि आपने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, लेकिन जब क्वेश्चन गिवन होगा तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे कंसीडर करोगे? ये एक वर्ड ध्यान रखना, आई लेट। आई लेट, आई का मतलब है इनवर्स, एल का मतलब है लॉगरिथमिक, ए का मतलब है अर्थमेटिक, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। तो जब हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी जर्नल है तो हमने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। कैसे सोल्व करेंगे? इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो जब बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट जो फंक्शन है उसको यू का यू रखेंगे एज इट इज और सेकंड का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और उसका जो रिजल्ट आएगा उस पूरे का फिर इंटीग्रेशन। ये बाई पार्ट्स आप इसको इस से सोल्व करोगे। ये फॉर्मूला है, इस तरह से सोल्व करोगे किसी भी क्वेश्चन को। अगर आपने दो फंक्शन कंसीडर कर रखे हैं, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन तो रहता है एज इट इज, सेकंड वाले का क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है, इसका यूज करके हम बाई पार्ट्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है, x एक अलग फंक्शन है, साइन x एक अलग फंक्शन है। तो अभी मैंने आपको बताया था, आप ये कंसिडर करोगे आई लेट। अब x जो है ना ये अर्थमेटिक में आता है और साइन x है वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? a, और ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद आ रहा है। तो हम इसको तो फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और इसको सेकंड फंक्शन। अब बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा? x साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, फिर माइनस, फिर dx से dx कैंसिल हो जाएगा और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस x और फिर बाहर ये dx। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x कोस x, ये माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कोस x dx। ये आएगा माइनस एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स और प्लस से। ऐसे सोल्व करते हैं, ये आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x। तो आई लेट वाले रूल से आई लेट x जो है ये अर्थमेटिक फंक्शन कहलाएगा और साइन एक्स साइन 3x है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। तो जो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पहले कौन आता है? अर्थमेटिक और बाद में
कौन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको तो फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन। अब x साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 3x, और फिर वेरिएबल के साथ जो होता है उसे क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x, फिर वेरिएबल के साथ होगा उसे डिवाइड करेंगे और फिर dx, ये क्या आएगा माइनस x कोस 3x अपॉन 3, ये माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकालेंगे, ऐसे 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x dx, तो माइनस x कोस 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 कोस 3x का इंटीग्रेशन होगा साइन 3x, और फिर वेरिएबल के साथ उससे क्या करेंगे डिवाइड, और प्लस क्या आएगा माइनस x कोस 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस, ये आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स, तो आई लेट वाले रूल से आई लेट एक्स तो अर्थमेटिक है और ई रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल है, तो ये तो अर्थमेटिक रहा और ये एक्सपोनेंशियल रहा, तो पहले कौन आता है अर्थमेटिक, तो इसको तो क्या कंसिडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या कंसिडर करेंगे सेकंड फंक्शन। बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स माइनस ये होल का इंटीग्रेशन है। अब ये होल का इंटीग्रेशन ब्रैकेट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे और फिर जिसकी पावर होती है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्या आएगा dx बाई dx, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x और ये dx। अब ये dx से dx क्या हो गया कैंसिल, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई रेज टू द पावर x और dx। अब इसमें टू कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x dx। अब इसको एक बार फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो x तो अर्थमेटिक है और ई रेज टू द पावर x एक्सपोनेंशियल है, तो अर्थमेटिक पहले आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, इसको सेकेंड, फिर बोलेंगे अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, एक बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे इसका बाई पार्ट से, तो ये एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स, तो ये यू का यू माइनस 2 कॉन्स्टेंट और ये ब्रैकेट। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ये एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन और ये ब्रैकेट क्लोज, तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स, ये डी एक्स से डी एक्स क्या हो गया कैंसिल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स और डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स और प्लस सी। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस टू ई की पावर एक्स और प्लस सी। अब सब में ई की पावर एक्स कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस सी, ये आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो आइलेट वाले रूल से log x पहले आएगा, ये रहा, और x है वो अर्थमेटिक है वो बाद में आएगा, तो इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसको सेकंड फंक्शन। अब बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स वाला लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन। अब log x इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो पावर है उसके अंदर एक ऐड करेंगे, उसी से क्या करेंगे डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x और फिर जिस log के साथ है उसका करेंगे तो क्या आएगा dx/dx और इस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x²/2 ये dx। अब dx से dx कैंसिल हो गया, इस x से एक पावर कैंसिल हो गई, ये आ गया x²/2 इंटू log x, ये 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर निकाल लेंगे और ये बच जाएगा x dx, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया तो सिर्फ x बचा, ये 1/2 कांस्टेंट था इसको हमने बाहर निकाल लिया, ये आएगा x²/2 इंटू log x माइनस 1/2, एक पावर है इसकी, जो भी पावर है उसके अंदर एक ऐड करेंगे उसी से क्या करेंगे डिवाइड और प्लस से। अभी क्या आ जाएगा x²/2 इंटू log x और ये -1/4 x² प्लस सी, ये दो टर्म में क्या कॉमन है x², बाहर निकालेंगे तो 1/2 log x माइनस 1/4 प्लस सी, ये आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log 2x dx। तो आइलेट वाले रूल से log पहले आता है और x अर्थमेटिक है वो बाद में आता है, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into integration of second minus differentiation of first integration of second और होल का इंटीग्रेशन। तो log 2x इसका करेंगे तो क्या आएगा x²/2, क्योंकि इसकी सिंगल पावर है, वन ऐड करेंगे उसी से क्या करेंगे डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log के साथ जब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 1/, में आ जाता है डिनोमिनेटर में, और फिर जो log के साथ था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x²/2 और dx, तो ये आ जाएगा x²/2 इंटू log 2x इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x
अब इसमें 2 कांस्टेंट है और x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे आएगा dx बाई dx और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। अब ये dx से तो dx कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x से एक x कैंसिल, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log 2x माइनस ये 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ सिर्फ बचेगा x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log 2x, ये फिर -1/2 और इसकी सिंगल पावर है, एक पावर ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, तो इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log 2x -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू log x dx। तो आई लेट, तो log पहले आता है और अर्थमेटिक बाद में आता है, तो ये अर्थमेटिक होगा, ये log, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन। अब log x, इसकी जो भी पावर है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x और फिर x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्या आएगा dx बाई dx इंटू ये क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और dx, ये dx से तो dx कैंसिल हो गया, x से एक पावर कैंसिल, ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू log x, यहाँ से 1/3 कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, ये अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू log x -1/3, एक पावर ऐड करेंगे और प्लस से, ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू log x -1/9 एक्स क्यूब प्लस से, ये आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x dx। तो आइलेट वाले रूल से ये तो फर्स्ट फंक्शन होगा क्योंकि इनवर्स सबसे पहले आता है और अर्थमेटिक बाद में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन होगा। बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन इनवर्स x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और होल का इंटीग्रेशन, तो ये आएगा साइन इनवर्स x, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस जो भी उसका एंगल होता है उसको क्या कर देते हैं स्क्वायर, और फिर उसके एंगल का करेंगे तो एंगल का क्या होगा dx बाई dx और x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx। अब dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x, इसमें 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन, और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। एक बार इसके नीचे ये पूरा लिखेंगे, एक बार इसके नीचे ये लिखेंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे और माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये तो एज इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है वन, प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे लिख देंगे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इससे ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, जैसे टू को हम क्या लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, ऐसे वन माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, और प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो वो होता है एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या होगा एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको अप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू। अब इसको अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो क्या है एक्स ही अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है वन, और वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वन, और नीचे टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है वन और प्लस सी। अब चाहोगे ब्रैकेट खोल देंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, इसमें भी साइन इनवर्स एक्स है, इसमें भी साइन इनवर्स एक्स है, इसमें भी वन बाई टू है, इसमें भी वन बाई टू है, तो यहाँ से तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका करेंगे तो क्या आएगा एक्स अपॉन फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसमें से एक साइन इनवर्स इसमें से और इसमें से वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स कॉमन निकाल सकते हो, और आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो आई लेट वाले से ये तो फर्स्ट होगा क्योंकि इनवर्स पहले आता है, अर्थमेटिक बाद में आता है। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन, ये आएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस जो भी उसका एंगल का क्या होता है स्क्वायर, और फिर इसका एंगल का करेंगे तो एक्स का भी तो रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, आएगा डी एक्स बाई डी एक्स, और ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और ये डी एक्स। अब डी एक्स से डी एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू टेन इनवर्स एक्स, वन बाई टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x² और dx। ये 1/2 बाहर चला गया, ऊपर तो सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है 1 + x² और ये dx। अब x² अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपॉन 1 + x² और dx। अब इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको एक अलग टर्म मानेंगे। एक बार इसके नीचे ये लिखेंगे और एक बार इसके नीचे ये लिखेंगे। क्या आ जाएगा? x² अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 1 + x² अपॉन 1 + x² और dx। और माइनस ये है और माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 dx अपॉन 1 + x²। अब इस 1 + x² से 1 + x² क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आ जाएगा x² अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, यहाँ तो बचेगा dx प्लस 1/2। ये a² + x² का फॉर्मूला हो गया और वो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x। अब x²/2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x और प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब सब में इन दोनों में 1/2 tan इनवर्स x कॉमन है, तो यहां से तो क्या बचेगा? x² और यहां से क्या बचेगा? 1 और माइनस 1/2 x प्लस। देख लीजिए इसमें भी 1/2 था, इसमें भी 1/2 था, तो ये 1/2, इसमें भी tan इनवर्स x था, इसमें भी tan इनवर्स x था, बाहर निकाल लिया तो यहाँ से तो क्या बचा? x²। ये पूरी टर्म बाहर चली गई तो यहाँ क्या बचा? प्लस, तो ये माइनस 1/2 x प्लस c। ये इसका आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोस इनवर्स x और dx। तो आइलेट वाले से ये तो फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन। तो कोस इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2 माइनस कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 - 1/√1 - x² dx और इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2 और dx। यह एंगल का विद रिस्पेक्ट टू x का निकल के आएगा dx/dx। इससे कैंसिल, ये आ जाएगा x²/2 इंटू कोस इनवर्स x। इसमें माइनस और 1/2 कॉन्स्टेंट है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन √1 - x² और dx। नेक्स्ट स्टेप में x² अपॉन 2 इंटू कोस इनवर्स x प्लस 1/2, ये 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपॉन √1 - x² और इसको एक टर्म मानेंगे, इस पूरी को सेकंड टर्म और सेपरेट कर देंगे। तो x² अपॉन 2 कोस इनवर्स x प्लस 1/2। अब इसके नीचे ये लिखेंगे तो क्या आएगा? dx अपॉन √1 - x²। और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस 1/2, ये 1/2 से आगे मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा 1 - x² अपॉन √1 - x² और dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x² अपॉन 2 इंटू कोस इनवर्स x प्लस 1/2, ये a² - x² का फॉर्मूला बन गया और वो क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू क्या है? 1।
फिर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, √1 - x² इंटू √1 - x² अपॉन √1 - x² और dx। इस √1 - x² से √1 - x² क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आएगा x² अपॉन 2 कोस इनवर्स x प्लस 1/2 साइन इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x² और dx। अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx। वो क्या होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये a का काम करेगा, ये x का, तो a² - x² वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आएगा x² अपॉन 2 इंटू कोस इनवर्स x प्लस 1/2 साइन इनवर्स x -1/2। अब इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² - x² का, तो क्या आएगा x अपॉन 2 √1 - x² प्लस a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स, a की वैल्यू क्या है 1 और प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो x² अपॉन 2 इंटू कोस इनवर्स x प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -x/4 √1 - x², और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1/4 साइन इनवर्स x और प्लस c। फर्दर आप इनको सोल्व करना चाहो, इसमें से वन साइन इनवर्स x को निकालना चाहो तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे भी सोच ये इसका